हेलो गाइस। आज हम विंडो परेड के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि विंडो परेड क्या है, ये कितने दिनों का रहता है। हमें सबको पता है कि बहुत सारे डिसीज़ का जो डायग्नोसिस रहता है वो हम ब्लड टेस्ट पे या लैब टेस्ट करके ही पता करते हैं कि वो इन्फेक्शन आपको है या नहीं है। खास करके जब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा विंडो परेड के बारे में सुनते हैं या पढ़ते होंगे, और वो रिगार्डिंग बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों में, बहुत सारे क्वेश्चंस है कि विंडो परेड क्या रहता है, कौन से डिसीज़ का विंडो परेड कितने दिनों तक का रहता है। विंडो परेड में हमने अगर टेस्ट की तो वो पॉजिटिव निगेटिव हमें वो 100% श्योरली बताएगी या नहीं बताएगी। ये रिगार्डिंग बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है या क्वेश्चंस रहते हैं। यही समझने की हम कोशिश करते हैं कि विंडो परेड क्या रहता है, खास करके जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि विंडो परेड हम किसे कहते हैं। तो जो भी इंसिडेंस आया होगा जिससे हमको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होने का खतरा है या संभव है, मतलब मुझे होने का चांसेस है, ऐसा अगर लग रहा होगा आपको, वो इंसिडेंट से लेके आखिरी जो डेट रहती है, जिस डेट पे हमें 100% श्योरली जो लैब टेस्ट करेंगे वो 100% श्योरली हमें बताएगी कि हमें वो इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब इंसिडेंट से लेके जो आखिरी का पीरियड रहता है, जिस पीरियड पे हमको पता चलेगा कि हमको सचमुच वो इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उस दिन तक का जो बीच का पीरियड रहता है उसे हम विंडो पीरियड बोलते हैं। हर डिसीजेस का विंडो पीरियड अलग अलग रहता है। जैसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में अगर बात करते हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में खास करके 3-4 प्रकार के जो डिसीजेस आते हैं, जिसमें HIV हो गया, सिपिलिस जिसे हम गर्मी की बीमारी बोलते हैं, हेपेटाइटिस B हो गया, हेपेटाइटिस C, गोनोरिया, क्लाइमीडिया। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, इनका विंडो पीरियड अलग अलग रहता है। अगर हम HIV का अगर देखा जाए तो HIV का जो विंडो पीरियड रहता है वो 4 वीक से 12 हफ्ते तक रहता है, मतलब 4 हफ्ते से 12 हफ्ते तक रहता है। इस बीच में 2-3 प्रकार की टेस्ट रहती है, वो हम करके डायग्नोसिस करते हैं कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। सिपिलिस के बारे में अगर देखा जाए तो उसका विंडो पीरियड जो रहता है वो 1 से 3 हफ्ते का रहता है। क्लाइमीडिया, गनोरिया, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनका जो विंडो पीरियड रहता है वो 1 से 2 वीक का रहता है। जो हेपेटाइटिस B हो गया, हेपेटाइटिस C हो गया, इनका विंडो पीरियड जो रहता है वो 2 वीक से 6 वीक्स तक, मतलब 2 हफ्ते से 6 हफ्ते तक का विंडो पीरियड रहता है। एक बात हमेशा याद रखो कि विंडो पीरियड के भीतर में जब भी जिस भी डिसीजेस के लिए आपने टेस्ट की होगी वो आपको 100% श्योरली नहीं बताती कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसका मतलब विंडो पीरियड के बाद जब आप टेस्ट करोगे वो 100% आपको श्योरली बताएगी कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी इंसिडेंस हुआ होगा उस इंसिडेंस से आपको इन्फेक्शन है या नहीं हुआ है, आपको जो संभव लग रहा है कि इन्फेक्शन होने के मुझे चांसेस है, तो वो आपको 100% श्योरली तभी पता चलेगा जब आप विंडो पीरियड के बाद जो टेस्ट करोगे वही आपको 100% श्योरली बताएगी कि आपको इन्फेक्शन वो हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे डिसीजेस में ऐसा रहता है कि आपको सिम्टम्स दिखते ही नहीं, सिम्टम दिखने के लिए बहुत दिन लगते हैं, महीनों लगते हैं, कुछ डिसीजेस में सालों साल लगते हैं आपको सिम्टम दिखने के लिए। तो इसीलिए सिर्फ सिम्टम पे बेस हमने डायग्नोस नहीं करनी चाहिए, लैब टेस्ट करके ही डायग्नोस करनी चाहिए। उसके लिए हमने विंडो पीरियड एक कंसेप्ट समझ के लेना चाहिए कि विंडो पीरियड के भीतर में जो भी हम टेस्ट करेंगे वो आपको 100% श्योरली कभी नहीं बताएगी। विंडो पीरियड के बाद ही आप जब टेस्ट करोगे वही टेस्ट आपको श्योरली 100% बताएगी कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि जब हम विंडो पीरियड के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत वीक्स बोल रहे हैं कि ये 1 वीक से 12 वीक तक, या 1 वीक से 1 हफ्ते से 12 हफ्ते तक, 2 हफ्ते से 6 हफ्ते तक। तो मेरा मानना है कि इसमें ज़्यादा आप पढ़ो मत। एक जो हम बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में देखते हैं कि उसका जो विंडो पीरियड मैक्सिमम जो रहता है वो 3 महीने का रहता है। मतलब 3 महीने के बाद आप जो टेस्ट करोगे वो 100% श्योरली आपको बताएगी कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप 3 महीने के बाद ही टेस्ट कर लो, जिससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपको लग रहा कि ये इंसिडेंट से मुझे होने के चांसेस है, जो भी होगा, कोई सेक्सुअल कांटेक्ट आया होगा
या नीडल प्रिक हुई होगी या ब्लड से कांटेक्ट हुआ होगा, जिससे आपको लगता होगा कि ये इन्फेक्शन, इससे मुझे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, उसके विंडो पीरियड के बाद आप टेस्ट करो। मेरा बोलना है कि 3 महीने के बाद टेस्ट करो, उसमें सब विंडो पीरियड, सब डिसीजेस के विंडो पीरियड कवर हो जाते हैं। तो 3 महीने के बाद टेस्ट करो, आपको श्योरली 100% वो बताएगी कि आपको है इन्फेक्शन या नहीं है। निगेटिव है तो छोड़ दो, उसका टेंशन मत लो। निगेटिव है मतलब वो 100% आपको बता रही है निगेटिव है, वो बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइज, इस रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।